Hey everybody, what's up? This is Radhika and welcome to DLA.in. आज हमारे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, जो कि होता है व्यक्तिगत भिन्नताएं। और ये क्वेश्चन गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट 1 का एक टॉपिक है। इसके बाद हम एक टॉपिक और कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यूनिट 1 हमारा कंप्लीट होगा कॉग्निशन एंड लर्निंग में। बेसिकली आप अपने नोट्स बना रहे होंगे और प्लीज़ अच्छे से बनाएं, क्योंकि ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं एग्जाम्स में, और ये आपको तैयार करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम इंडिविजुअल डिफरेंस में आज उसका पढ़ेंगे मीनिंग, डेफिनेशंस और टाइप्स। फिर कल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसके कॉजेज और उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, जो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होता है और आपको ये बहुत अच्छे से करना है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में देखने को मिल जाएगा। तो आज हम इसको समझते हैं। अपने नोट्स प्लीज़ बनाना ना भूलें। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं इसकी मीनिंग। तो पहले हम इसके मीनिंग को देखते हैं। हम यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल डिफरेंस पर, तो आपको किस तरह से लिखना है। पहले उसका आप मीनिंग लिखते हैं, ठीक है, जो एक पैटर्न होता है, जो हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि कैसे अपना आंसर लिखना है। तो पहले आप उसका मीनिंग लिखते हैं, देन हम उसका डेफिनेशन लिखते हैं, देन हम उसके बाद कंटिन्यू करते हैं जो भी हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें, तो पहले हम इस टर्म को समझते हैं, जो ये इसका मतलब क्या होता है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, तो इंडिविजुअल में हम हर एक पर्सन की बात करें, हर एक इंडिविजुअल की बात करें, हर एक व्यक्ति की बात करें, और डिफरेंसेस, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि हर इंसान में जो एक डिफरेंस है, आपस में दो लोगों में जो एक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, वो हम आगे देखेंगे उसके टाइप्स में। लेकिन दो लोगों में जो भी डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, हम उन्हीं को स्टडी करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, स्पेशली इन एजुकेशन, कि ये किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। जो एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हमारे बीच, हर इंसान के बीच, तो वो किस तरह से एक इम्पैक्ट डालते हैं और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो देखते हैं। डिसिमिलैरिटी इज़ प्रिंसिपल ऑफ नेचर। ये सबको पता है कि हम बिल्कुल भी सिमिलर नहीं हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है किसी ना किसी फॉर्म में। नो टू पर्सन्स आर अलाइक। बिल्कुल भी दो लोग सेम नहीं हैं। ऑल द इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मेनी रिस्पेक्ट। तो दो लोग बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं, चाहे वो आप फेस के लुक से देख लो, चाहे फिजिकली, या फिर आप इंटेलेक्चुअली देख लो, या फिर किसी भी डेवलपमेंट बेसिस पर देख लीजिए। चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ द सेम पेरेंट्स एंड इवन ट्विंस, दे आर नॉट अलाइक। तो यहाँ पर वो कहने का मतलब ये है कि आपको पता है हमारे भी ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, और वो हमारे रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं, फिर भी हम उनसे अलग हैं, हम उनसे देखने में अलग होते हैं। हो सकता है इंटेलेक्चुअल लेवल हमारा अलग हो, मेंटली एक जन इंटेलिजेंट हो सकता है और एक एवरेज स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है। तो यही एक जो डिफरेंस है दो लोगों में, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि सेम पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, और जो ट्विंस कभी कभी आपने देखा होगा जो होते हैं वो भी आपस में अलग होते हैं, ट्विंस तक सेम नहीं होते। दिस डिफरेंशियल साइकोलॉजी इज लिंक विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये जो एक डिफरेंस है उसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं, और इसको हम पढ़ते हैं। इसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है, वुन कैटल, क्रैबलिन, जेस्ट्रो एंड एबिंगॉस, इन लोगों के काम रहे हैं इस पर। इन लोगों ने इस पर काम किया है। ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इस पर उन्होंने स्टडी करी है और इस पर अपने अपने व्यूज़ दिए। दिस चेंज इज सीन इन फिजिकल फॉर्म लाइक इन हाइट, वेट, कलर, कॉम्प्लेक्शन, डिफरेंस इन इंटेलिजेंट, अचीवमेंट, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंसेस की हम बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी के हाइट के बारे में बात करें तो वो डिफरेंट हो सकते हैं। अगर मतलब यहाँ पर कहने का मतलब हम फिजिकल अपीयरेंसेस में भी डिफरेंट हो सकते हैं, प्लस बायोलॉजिकली भी हम डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे हमारी इंटेलिजेंस जो है वो बिल्कुल अलग है दो लोगों से। कभी भी हो सकता है एक इक्वल लेवल पर हो तो वो किसी और चीज़ में अलग हो सकता है। उनकी हाइट अलग है, वेट अलग है। बहुत ही रेयर केस है कि कोई चीज़ आपकी सेम हो जाए, वैसे नहीं हो सकती। किसी का कॉम्प्लेक्शन अलग है, किसी की स्ट्रेंथ अलग है, किसी का स्टैमिना अलग है, ठीक है, किसी की जो लर्निंग हैबिट्स हैं वो अलग है, किसी के जो कोई इंस्ट्रूमेंटेशंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कोई गेम्स की तरफ ज़्यादा है, किसी को नहीं है इंटरेस्ट, सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंस। और ये हम क्यों पढ़ते हैं, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी हम पढ़ेंगे। ईच मैन हैज़ एन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी थ्रू विच ही गेन्स एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। बिल्कुल, हमारे सबके अंदर एक अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है, हमारी खुद एक सोचने की क्षमता होती है कि हम किस लेवल पर चीज़ों को समझ पा रहे हैं, हम किस रेट से समझ पा रहे हैं किसी भी चीज़ को, कॉन्सेप्ट को। हो सकता है अभी मैं समझा रही हूँ तो किसी को जल्दी समझ में आ जाए, किसी को देर में, ऐसा हमारे साथ होता है, ठीक है। हर किसी को एक साथ समझ में नहीं आता। कभी कभी हमें ज़्यादा रिविजन की ज़रूरत होती है और कभी हमें एक बार में ही समझ में आ जाता है।
Every person has the emotion of love, anger, fear, feelings of pleasure and pain. Every man has the need of independence, success and need of acceptance. तो हर पर्सन में अपने इमोशंस होते हैं, जैसे आपको पता है लव है, एंगर है, फियर है, वो जो डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं, लेकिन इसका भी जो एक स्ट्रेंथ, एक जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगी. हमें सक्सेस चाहिए, हम सब पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? सो दैट हमको जॉब मिल जाए. हमारा एम एक हो सकता है, लेकिन हर कोई अपने ही मेथड्स उस पर काम कर रहा है. हर किसी की अपनी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है. आपने देखे होंगे इंटरव्यूज़ जब भी आप देखते हैं टॉपर्स के, तो वो क्या कहते हैं कि हम और आप सेम नहीं हैं. आप हमारी स्ट्रैटेजी को सुनिए और फिर अपनी ही एक स्ट्रैटेजी बनाइए. आप हमेशा ये सुनते हैं कि वो यही कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं है वही चीज़ सब पर काम करे, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ काम कर रही है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर हावी हैं. ठीक है, वो या एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो काम कर रहा होता है इसके पीछे, और हमें अपनी ही एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है चीज़ों को समझने और लर्न करने एंड अपने जो गोल है, एम है, उसकी तरफ बढ़ने के लिए. द नेक्स्ट इज डेफिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कभी भी कोई टॉपिक आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट है, डिफरेंट ऑथर्स के थ्रू उनका क्या कहना है इस टॉपिक पर, हम ये लिखते ही हैं. अगर लॉन्ग है तो सुन लीजिए, एटलीस्ट 7 to 8 डेफिनेशन हम लिखते हैं, और अगर शॉर्ट आंसर है तो 4 to 5 हम बिल्कुल कंपलसरी लिखते हैं. ठीक है, आपको अपनी आंसर राइटिंग अच्छी करने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए, टू गेट गुड मार्क्स, आपको ये करना पड़ेगा. तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं, ये होमवर्क है आपके लिए, आपका काम है आप इसको पढ़ेंगे, उनको लर्न करेंगे एज इट इज़. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशंस में हम चेंज नहीं करते. एक आध हम पढ़ते हैं, जैसे कि ड्रेवर जेम्स क्या कहते हैं, वेरिएशंस और डेविएशंस फ्रॉम द एवरेज ऑफ द ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द मेंटल और द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अकरिंग इन द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप्स आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. तो यहाँ पर वो ये कहने की मतलब है वेरिएशंस. ठीक है, डिफरेंट जो एक वेरिएशंस आपको मिल रहे हैं, डेविएशंस मिल रहे हैं फ्रॉम द एवरेज, मतलब कि कोई भी एक इंसान है, अगर हम वो एवरेज पर्सन है, उससे अगर हम चीज़ों को कंपेयर करें, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से अगर हम अदर इंडिविजुअल्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें एक वेरिएशंस मिलेंगे. ठीक है, चीज़ें अलग अलग मिलेंगी, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो. ठीक है, चाहे वो बिहेवियर को लेकर हो, आपको अलग मिलेगा. और यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको अलग अलग करते हैं, दो लोगों के बीच में डिफरेंसेस पैदा करते हैं, दो लोगों को अलग बनाते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज इंडिविजुअल डिफरेंस. इसी तरह आपको पढ़ना है गुड सीवी ने क्या बोला है, स्किनर ने क्या बोला है, वुड्सवर्थ आरएस एंड मार्क्वेस डीजी. तो इनके थ्रू आपको डेफिनेशंस पढ़नी है ना, एज इट इज़ आपको याद भी करनी है. अब हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में. प्लीज़ गाइज, आपको ये बिल्कुल नोट डाउन करना है, प्रॉपर आपको नोट्स बनाते चलना है. एंड फॉर मोर इफेक्टिव स्टडीज़ आप प्लीज़ बुक के लिए जाइए, बुक से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए डिटेल में, यहाँ सारे आप लेक्चर्स लीजिए एंड नोट्स बनाइए एंड उसको रिवाइज करते रहिए एंड दैट्स इट. ठीक है, नाउ अब हम टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं कि क्या क्या वो बेसिस हो सकते हैं जिसके थ्रू हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हैं. ठीक है, कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं जिसको दो लोगों को अलग अलग बनाते हैं. तो पहला है फिजिकल डिफरेंसेस. तो फिजिकल में हमारा क्या काउंट होता है, हमारी हाइट काउंट होती है. कोई इंसान छोटा है, कोई बड़ा है, वो उसको डिफरेंस क्रिएट कर रहा है उसके बीच में, एक उनकी ही अपनी एक इमेज बना रहा है उस चीज़ को लेकर. ठीक है, हमारे दिमाग में हमारे फ्रेंड्स होते हैं काफ़ी सारे, तो हम उनको कैसे याद रखते हैं, बाय देयर नेम, है ना. उनके जो एक फिजिकल अपीयरेंस है उसके थ्रू के, एक छोटा है, उसकी छोटी हाइट है तो उसका नाम ये है. ठीक है, उसकी हाइट बड़ी है, उसका नाम ये है. तो इस तरह से हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. ठीक है ना, डिफरेंस एक क्रिएट कैसे कर पा रहे हैं, इसके थ्रू ही. डार्कनेस है, हमारे कॉम्प्लेक्शन को लेकर हम डिफरेंस एक होता है, फैटनेस, थिननेस, वीकनेस, जो भी फिजिकल अपीयरेंसेस जो हमको बाहर दिख रहे हैं. ठीक है, इसके थ्रू हम एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं. तो इसका ये हो गया पहला टाइप. नेक्स्ट है इंटेलिजेंस के बेसिस पर. अब इंटेलिजेंस में भी हम, आपको पता है हमारी क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं हमारे साथ, तो उनका क्या होता है, अपना अपना इंटेलेक्चुअल लेवल होता है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है, हम हो सकता है बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, कोई भी टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है तो उसको जल्दी से समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उनको नहीं आता समझ में जल्दी. जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है. तो यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, हमारे इंटेलेक्चुअल के बारे में बात हो रही है, एक इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है, जहाँ पर हम कहते हैं कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट है. यहाँ पर हम इसको कैटेगराइज भी करते हैं एज सुपर नॉर्मल, जिसका IQ लेवल जो है 120 अबव है,
और जो इडियट्स हैं 0 to 50, ठीक है। तो ये टेबल है एक तरह से जिसको कैटेगराइज किया गया हमारे इंटेलिजेंस को ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल कोशेंट विच इज़ IQ। तो एक हो गई इंटेलेक्चुअल की बात, ठीक है, इंटेलिजेंस की बात के बेसिस पर हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं। डिफरेंसेस इन एटीट्यूड्स। अब एटीट्यूड्स भी आपको पता है कि दो लोगों के विचार बिल्कुल अलग होते हैं, हो सकता है कि सेम हो, लेकिन उसमें भी वो कुछ पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटी, या फिर मतलब यहाँ पर किसी भी चीज़ की बात हो रही है, कोई भी सिंपल कॉन्सेप्ट है, उस पर दो लोगों के क्या विचार हैं, ये भी एक बात होती है। हमारा एटीट्यूड अलग होता है चीज़ों को लेकर, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, किसी को नहीं आती, किसी के लिए वो कॉन्सेप्ट, वो फॉर में बात कर सकता है उस कॉन्सेप्ट के लिए, तो हो सकता है द सेकंड पर्सन जो है वो उसके लिए अगेंस्ट में बात करे। तो यहाँ पर इस बेसिस पर भी हम इंडिविजुअल डिफरेंस को काउंट करते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंसेस इन अचीवमेंट्स। सो अगर हम इसका एग्जाम्पल से अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है हमारे जो क्लासमेट्स होते हैं हम उनके साथ पढ़ाई करते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी पीपल्स, मैनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास, और हम उनके साथ पढ़ रहे होते हैं, वो भी हमारे साथ वही चीज़ पढ़ रहे होते हैं, वही कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब अचीवमेंट टेस्ट होता है, मतलब कि जब टीचर्स टेस्ट लेते हैं या फिर हमारे एग्जामिनेशन होते हैं, तो सबके मार्क्स क्या होते हैं, अलग अलग आते हैं, ठीक है। एक सबका जो परफॉर्मेंस होता है वो अपने हिसाब से अलग अलग होता है, और अगर मार्क्स सेम भी आते तो हो सकता है किसी का आंसर गलत हो, वो वाला जिसका दूसरे का सही हो, ठीक है। तो इस तरह के बेसिस पर भी हम डिफरेंसेस निकाल सकते हैं कि चीज़ें हमको कितनी समझ में आ रही हैं, या फिर क्या कॉन्सेप्ट हमको कितना किसको क्लियर हुआ है। ये चीज़ें जब हम क्लासरूम में रीडिंग राइटिंग की जो स्किल्स होती हैं जब टीचर करवाते हैं तो हमको पता चलता है उसके बेसिस पे कि कौन अच्छी रीडिंग कर पा रहा है, किसको कौन एबल है उस चीज़ के लिए ज़्यादा, ठीक है। एंड यहाँ पर लर्निंग मैथमेटिक्स इसलिए लिखा है क्योंकि बेसिकली मैथमेटिक्स में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इश्यूज होते हैं, हो सकता है बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो उस पर मास्टरी गेन कर पाते हैं, एंड बाकी मोस्टली हम हिंदी एंड मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आप नॉर्मली देखा होगा जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हिंदी एंड मैथमेटिक्स को लेकर चिंतित रहते हैं, ओके। सो यहाँ पर हम अचीवमेंट को लेकर हमने इस तरह से एक इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं। दीज डिफरेंसेस एंड अचीवमेंट्स आर इवन विजिबल अमंग द चिल्ड्रंस हु आर एट द सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। बिल्कुल, तो वही बात करी है कि अगर सेम लेवल है इंटेलिजेंस का भी, दो लोग अगर इक्वल IQ लेवल पर भी हैं तो भी उनके अचीवमेंट्स हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है। अगर वो एक ही IQ लेवल कर हैं, अगर हम उनके चार्ट के थ्रू उनका IQ लेवल निकालें और वो सेम नंबर आता है तो भी हो सकता है एक टेस्ट में दोनों के मार्क्स सेम ना आए, ठीक है। उनके में भी डिफरेंसेस हमको नजर आएंगे। These differences are on the account of difference in the various factors of intelligence and difference in the various experience, interest and educational background। बिल्कुल, तो अगर दो लोगों के IQ लेवल भी सेम है तो हो सकता है एक स्टूडेंट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा हो तो एक हो सकता है कि आर्ट्स में ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन उनका IQ लेवल सेम है। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट अपने जो एक एक्सपीरियंस है हमारा, एक ऑब्जर्वेशन है हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, हो सकता है हमारे पेरेंट्स उसी फील्ड से आ रहे हैं और हम भी आगे उसी में इंटरेस्टेड हों। तो इस तरह से ये क्रिएट होते हैं क्या, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये कुछ बेसिस हैं जिसके थ्रू हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता लगाते हैं कि दो लोग कैसे अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन मोटर एबिलिटी। यहाँ पर मोटर एबिलिटी हमारी स्ट्रेंथ को लेकर बात हो रही है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो कुछ लोग अच्छे से कर पाते हैं, उनका जो मसल कंट्रोल होता है वो बहुत बेहतर होता है, जो उनकी मोटर एबिलिटी होती है वो बहुत बेहतर होती है, ठीक है। एक जो स्टैमिना लेवल होता है, जो स्टैमिना की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग लेवल पर वो काम कर रहा होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, या फिर वो कुछ भी ऐसा वर्कआउट करने में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उनके अंदर स्टैमिना है, उनके अंदर एबिलिटी है उस काम को करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड हो सकता है कि कोई दूसरा इंसान अगर उसको करे तो वो बहुत जल्दी वीक फील करने लगे, उसको टायर्डनेस आने लगे और एंजाइटी फील होने लगे। तो इस तरह से भी हो सकता है कि उसकी मसल पर उतना कंट्रोल नहीं है एंड उसकी मोटर एबिलिटी है जो उसकी बिल्कुल वीक है, वो नहीं कर पा रहा है, नहीं टैकल कर पा रहा है, ठीक है। कुछ लोग उसी टास्क को बहुत अच्छे से ईजिली टैकल कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑन द अकाउंट ऑफ सेक्स। अब यहाँ पर एनसी नेमर एंड टर्मन ने क्या डिस्कवर किया है, डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टडीज़। तो जैसा कि आपने भी सुना होगा कि हम एक डिफरेंस किस हिसाब से निकालते हैं, जैसे मोस्टली सुना होगा कि मैथ्स जो गर्ल्स हैं वो टैकल नहीं कर पाती, मैथ्स फिजिक्स सब्जेक्ट
बॉयज़ उसको अच्छे से टैकल कर पाते हैं। वो उनका एक परसेंटेज निकाला है कि मान लो 80% बॉयज़ जो हैं, 90% बॉयज़ जो हैं, वो ये एक अजम्पशन है, ये कोई करेक्ट स्टैटिक डेटा नहीं है, कि मान लो 90% बॉयज़ जो हैं वो मैथ्स एंड फिजिक्स को अच्छे से कर पा रहे हैं एंड जो 10% गर्ल्स हैं सिर्फ वही कर पा रही हैं टैकल मैथ्स एंड फिजिक्स। तो इस तरह के कुछ अजम्पशंस हैं, या फिर जो भी एक स्टडी होती है, पूरे एक्सपेरिमेंट्स होता है, उसके बेसिस पर ही ये चीज़ें रीज़न आउट होती हैं। तो पहला है वुमेन्स हैव ग्रेटर स्किल इन मेमोरी वाइल मैन हैव ग्रेटर मोटर एबिलिटी। तो आपको पता है कि हम जो मैन हैं उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं इन सब कामों में, फिजिकल वर्क में, कि वो जल्दी कर पाएंगे, दे आर स्ट्रॉन्ग। वुमेन से ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हैं चीज़ों को करने में, एंड जो वुमेन है उनके अंदर दिमाग ज़्यादा होता है, स्किल उनके अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह से एक जो डिफरेंसेस हैं वो क्रिएट हम कर पाते हैं। हैंड राइटिंग ऑफ वुमेन इज़ सुपीरियर। जैसे हैंड राइटिंग की बात करें तो गर्ल्स की ज़्यादा होती है, उनमें क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। बॉयज़ दे यूज टू राइट रफली। अब ये हर किसी के साथ नहीं है, लेकिन ये मेजॉरिटी जो एक जो डेटा है मेजॉरिटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वो कुछ इस तरह से। मैन एक्सेल इन मैथमेटिक्स एंड लॉजिक, जैसा कि हमने अभी पहले बात करी। Women show greater skill in making sensory distinction of touch, taste and smell, while men show greater reaction and consciousness of size, weight, illusion. अब यहाँ पर वुमेन्स के लिए कह रहे हैं कि जो सेंसरी डिस्टिंक्शन है वो अच्छा करती हैं, जैसे कि टेस्ट, टच, स्मेल, मतलब उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स या फिर सेंस ऑर्गन्स की हम बात करें, वो ज़्यादा कॉन्शियस हैं इस चीज़ को लेकर, वो ज़्यादा अटेंटिव हैं इस चीज़ को लेकर। वाइल जो मैन है यहाँ पर उनको बोला है कि साइज वेट इल्यूजन, उनका मतलब वो इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है, क्योंकि उनको अगर हम मोटर एबिलिटी से कनेक्ट करें तो यहाँ पर इस वजह से उन्होंने साइज एंड वेट की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सेंसरी उसको लेकर इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से डिस्टिंक्शन भी कर दिया उन्होंने, सेंसरी डिस्टिंक्शंस को लेकर इस तरह से कहकर सेंसरी के बेसिस पर उन्होंने यहाँ पर डिस्टिंक्शन किया है। Women are superior to men in language while men are superior in physics and chemistry. तो women's जो हैं वो superior होती हैं लैंग्वेजेस यूज़ करने में, या फिर उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है उसको लर्न करने की, rather than जो men होते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री और जो लॉजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें ज़्यादा आगे होते हैं। Women are better than men in mirror drawing, faults of speech etc. and men were found to be 3 times of such faults in women. तो यहाँ पर मिरर ड्राइंग का एक तरह से ये मतलब है कि रेट ऑफ लर्निंग किस हिसाब से है, ठीक है। रेट ऑफ लर्निंग की बात करी जा रही है कि वुमेन्स जो हैं वो चीज़ों को बेहतर तरीके से जल्दी लर्न कर पाती है। एक तरह से ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जो कि मतलब इसलिए किया जाता है इवैल्यूएट करने के लिए आपकी स्पीड, एक्यूरेसी इन ट्रेसिंग, और उसको जज किया जाता है क्वालिटेटिव रिएक्शंस के बेसिस पर, जहाँ पर इसको हम विजुअल स्पैटियल टास्क को हम कह सकते हैं। तो उनमें एक बेहतर क्वालिटी होती है टू लर्न द थिंग्स, ठीक है, टू लर्न न्यू थिंग्स। तो नेक्स्ट इज वुमेन आर मोर सस्पेक्टेबल टू सजेशंस while there are 3 times as many colorblind men and there are women. तो यहाँ पर किसी भी सजेशन के लिए वो ये कह रहे हैं कि वुमेन कैन गिव यू गुड सजेशंस ऑन एनी ऑफ द टॉपिक्स, या फिर वो किसी भी चीज़ को डिटेल में ले जा सकती हैं, या फिर वो आपको बेहतर समझा सकते हैं। और यहाँ पर अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो आपको पता है जो मेन होते हैं उनमें ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। यंगर्स टेक इंटरेस्ट इन स्टोरीज ऑफ लव, फेरी टेल्स, स्टोरीज ऑफ स्कूल एंड होम एंड डे ड्रीमिंग एंड शो वेरियस लेवल्स इन देयर प्ले। ऑन द अदर हैंड बॉयज टेक्स इंटरेस्ट इन ब्रेवरी, साइंस, वॉर, स्काउटिंग, स्टोरीज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स। तो उसमें तो बिल्कुल भी कुछ गाइज कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। जो यंग गर्ल्स होते हैं उनको बिल्कुल फेरी टेल्स, बार्बी डॉल्स, इन सब में ही इंटरेस्ट होता है। जो बॉयज़ होते हैं दे शोज इंटरेस्ट इन ब्रेवरी एंड आर्ट्स एंड स्काउटिंग एंड आउटडोर गेम्स एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट इज रेशियल डिफरेंसेस। तो अगर हम रेशियल डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पर वो जो रेशियल डिफरेंसेस है, रेस है, वो किस चीज़ से हम यहाँ पर एसोसिएट करते हैं, जो कि हमारे बायोलॉजिकल जो हेरिडेटरी फैक्टर्स होते हैं, प्लस इसमें हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी ले सकते हैं, जैसे हमारी स्किन का कलर हुआ, ठीक है, हमारे हेयर टेक्सचर्स कैसे हैं। तो जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको लेकर भी हम जो एक डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं आपस में, वो तो टेक्सचर्स को लेकर, कॉम्प्लेक्शन को लेकर, ब्लैक एंड वाइट्स को लेकर, ठीक है। तो ये हो सकता है, हो क्या सकता है, ये एनवायरनमेंट पर भी बहुत ज़्यादा एक इफेक्ट डालता है, ठीक है।
एनवायरनमेंट पे इस तरह से, जैसे आपको पता है अगर हम कुछ कंट्रीज़ की बात करें तो कहीं पर आपको वाइट्स मिलेंगे एंड कुछ कई कंट्रीज़ में आपको ब्लैक्स मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, वो उसकी लोकेशन पर बेस्ड एक फैक्टर है जो उस पर प्रभाव डाल रहा है। जैसे एनवायरनमेंट वहाँ का, ठीक है, जो एक टेम्परेचर है वहाँ पर, वो एक फैक्टर है जो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एनलाइट कर रहा है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, उभार के लेकर आ रहा है। तो इस तरह से भी जो रेशियल डिफरेंसेस हैं वो हो जाते हैं। हमारी स्किन को लेकर टेक्सचर्स, ठीक है, हमारी हाइट, हम किस तरह से दिखते हैं, तो इस तरह से भी एक जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसको कैलकुलेट कर लिया है, भला ही उसके पीछे चाहे एनवायरनमेंट ही क्यों ना इन्फ्लुएंस डाल रहा है। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंसेस ड्यू टू नेशनैलिटी। तो यहाँ पर अगर हम नेशनैलिटी की बात करें तो अलग अलग नेशन से आपको अलग अलग कल्चर्स मिलते हैं, ठीक है। हर जगह का एक अपना ही, जो या तो हम रीजन कह लो या फिर स्टेट लेवल कह लो या फिर पूरे नेशनल लेवल पर कह लो, अलग अलग तरह के लोग आपको मिलते हैं। आप हमारी ही कंट्री में, अपनी कंट्री में देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एक इंडिविजुअल डिफरेंस आपको थ्रू आउट मिलेगा, ठीक है। कितना ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस है यहाँ पर, रीजनल डिफरेंस है यहाँ पर। तो आपको हर जगह पर नए लोग मिलेंगे, उनका नया कल्चर मिलेगा, हर जगह की चीज़ आपको अलग मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर उस हिसाब से भी हम नेशनैलिटी के हिसाब से यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे रशियंस टॉल स्टाउट हैं, सिलोनियंस शॉर्ट होते हैं, स्लिम होते हैं, जर्मन्स में दे हैव नो सेंस ऑफ ह्यूमर। मतलब इस तरह से दे आर क्रिएटिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। येलो रेसेस आर क्रूअल, अमेरिकन्स आर हार्टली एंड फ्रैंक, एंड इंडियंस आर टिमिड, दे आर पीस लविंग एंड लाइक ऑब्जर्वेशन एंटर इनटू आवर कॉमन टॉक्स। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं नेशनैलिटी के बेसिस पर कि उन्होंने डिफरेंस क्रिएट कर दिए कि इवन अगर हम सिर्फ अपने एक इंडिविजुअल लेवल पर बात ना करके हम नेशनल लेवल पर भी बात करें तो इस तरह से हम एक डिफरेंस जो है वो दिखा सकते हैं और शो हम करते हैं। डिफरेंस ऑन द इकोनॉमिक स्टेटस, बिल्कुल हो सकता है कि इकोनॉमिक स्टेटस पर भी डिफरेंस इस तरह से हो सकता है, जैसे एक अगर रिच फैमिली से एक पुअर फैमिली से है तो उनकी जो परवरिश है, ठीक है, वो बिल्कुल अलग है, उनके आसपास का एनवायरनमेंट अलग होगा। हो सकता है कि जो पुअर फैमिली से हो वो इंटेलिजेंट हो बच्चा, लेकिन उसको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा, वो एनवायरनमेंट उसको नहीं मिला कि वो अच्छे से पढ़ पाए, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला तो वो कैसे पढ़ेगा। तो इस तरह से भी जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं। ना डिफरेंस इन इंटरेस्ट, बिल्कुल जो इंटरेस्ट है उस पर भी डिपेंड करता है। दो लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल अलग हो सकते हैं। हो सकता है कोई स्टडीज़ में अच्छा हो तो हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो, ठीक है। किसी के अंदर कोई क्रिएटिविटी है तो किसी के अंदर किसी तरह की क्रिएटिविटी है, तो ये भी एक डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल आप हेडिंग के थ्रू भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज इमोशनल डिफरेंसेस, हमारे इमोशंस में डिफरेंस। सीधी सी बात, हमारे अंदर कितने तरह के डिफरेंसेस जो इमोशंस होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, लव, एंगर, फियर, ठीक है, एक्सेट्रा। और कुछ लोग होते हैं कि वो इन्हीं इमोशंस को कितना स्ट्रॉन्ग लेवल पर लेकर आते हैं और कितना किस में वीक है वही इमोशन। किसी को किसी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कोई बहुत एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग उसी सिचुएशन पर बिल्कुल सेम बात पर पीसफुली रिएक्ट करें, ठीक है, उसको आराम से वो टैकल करने की कोशिश करें। कुछ लोग होता है जो ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, जल्दी रोने लगते हैं, अपने दिल पे बात ले लेते हैं, तो दिस इज़ व्हाट इज़ इमोशनल डिफरेंस। कुछ लोग नहीं लेते हैं, दे यूज टू टैकल एवरी सिचुएशन वेरी नाइसली। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इमोशनल डिफरेंस जो कि यहाँ पर पीछे काम कर रहा है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल्कुल इस सेशन के एंड को लेकर, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइप्स पढ़ा, मीनिंग और डेफिनेशंस देखी। नेक्स्ट हम इसके कॉजेज देखते हैं कि क्यों इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं एंड इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रिपीट करता है, इसको अच्छे से पढ़िए, नोट डाउन करिए एंड ऑल्सो बुक से भी पढ़िए, ठीक है। बुक्स आप ले सकते हैं सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सेकेंड ईयर में फर्स्ट बुक जो है वो इसी की है, कॉग्निशन एंड लर्निंग, प्लस आप अदर्स बुक्स भी ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आप इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में मंगा सकते हैं घर पर, ऑप्शनल्स की भी मिल जाएंगी आपको एंड ऑल्सो ई बुक भी अवेलेबल है। एंड इफ देर आर मोर डाउट्स आप उनको ईमेल कर सकते हैं blednotes@gmail.com पर, और यू कैन व्हाट्सएप ऑन 7055248478। नाउ नेक्स्ट इज अगर आपको सेशन पसंद आए, ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हैं, और बेल बटन ज़रूर दबा दें सो दैट आपको यही वीडियोस जो डेली आती हैं वो सारी अपडेट्स आपको मिल जाए। फॉर मोर इन्फो विजिट blet.in। मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय।